इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है और जहाँ पर हमने जो टॉपिक है वो एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन ले रखा है, एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन, जहाँ पे अपन ने फर्स्ट एविडेंस कंप्लीट कर लिया था जो फॉसिल से रिलेटेड था। उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कुछ मिसिंग कनेक्टिंग लिंक देखी थी अपन ने, जिसको अपन ने कहा था आर्कियोप्टेरिक्स वाला। तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका था। नाउ टुडे टू द न्यू एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन, है ना, इज द एम्ब्रियोनिक एविडेंस। एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस की आज अपन बात करेंगे। सारे एविडेंसेस देखेंगे जो किससे रिलेटेड होगा, एम्ब्रियोनिस एविडेंसेस, या फिर अपन कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकंड एविडेंसेस क्या लेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना। तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर पहले एविडेंसेस जो दे रखे हैं वो ऑर्गन से रिलेटेड दे रखे, होमोलोगस और एनालोगस की बात कर रखी है। एक बार वो थोड़ा सा शॉर्ट का ही टॉपिक है, इजी का टॉपिक है, तो मैंने थोड़ा सा जो हार्ड टॉपिक है वो उठा लिया है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का। इन्हें अपन एम्ब्रियो लेंगे, यानी जितनी भी स्पीसीज है, जैसे जितने भी प्लांट्स है ना, प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स, एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया जो किंगडम है उसके अंदर जो एम्ब्रियोज है ना, वो उन सब एम्ब्रियोज से रिलेटेड अपन एविडेंसेस देखेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है क्या। तो एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस में फर्स्ट जो एविडेंसेस है वो अपन क्या लेंगे, रिसेंबल इन वर्टिब्रेट्स। अब रिसेंबल इन वर्टिब्रेट्स है वो मैं आपको बुक से डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद में पूरा समझाऊंगी, क्योंकि बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जितने भी अपन वर्टिब्रेट्स के ना, वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में देखो अपन क्या लेते हैं, फिश। उस फिश से क्या बना, एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया से क्या बने, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से आपको पता है क्या क्या बने थे, देन टू द बर्ड्स, है ना। और एक रेप्टाइल से क्या बने थे, मेमल्स बने थे, है ना। ये तो इवोल्यूशन हिस्ट्री है ना। अगर अपन किसी मेमल्स की इवोल्यूशन हिस्ट्री देखें तो इसका डेरिवेटिव किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। तो इन सभी के एम्ब्रियो की अपन बात करते, देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बुक से एक बार, है ना। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है डेवलपमेंट, वो किसका दे रखा है, फिश का डेवलपमेंट है। सेकंड है एम्फीबिया, ठीक है। उसके बाद में रेप्टाइल्स, है ना। फिर ठीक है, समझ में आ गया, फिर बर्ड्स, और ये है ह्यूमन। ये लो ऐसे ही वो लिस्ट दे रखा। देखो फर्स्ट किसका है, फिश का है, तो फिर सेकंड वाला एम्फीबियन का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में रेप्टाइल्स हो गए, फिर बर्ड्स, ठीक है, और ये किसका हो गया, ह्यूमन का हो गया। अब देखो तो ऐसे आगे, यहाँ देखो सबके एम्ब्रियो देखो, आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे एम्ब्रियोज। एक मिनट रुको ना, क्लियर करती हूँ थोड़ा सा। देखो ये एम्ब्रियोनल स्टेज है। एम्ब्रियोनल जो स्टेज है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, सिमिलर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, इन वर्टिब्रेट्स का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हुआ है कभी ना कभी। यहाँ देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये गिल स्लिट्स है, तो हर एम्ब्रियो के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, गिल स्लिट्स दिखाई। देखो यहाँ देखो ह्यूमन का, ये लो ह्यूमन का, ह्यूमन के यहाँ पे क्या बनी है, गिल स्लिट्स बनी हुई है ना। फिश देखो गिल स्लिट्स बनी हुई है, हालांकि इसके एडल्ट में गिल स्लिट नहीं है, देख लो, है ना। इसके जो बेबी है बनेगा उसमें गिल स्लिट्स नहीं बनेगी, लेकिन इसके जो एम्ब्रियो है, द एम्ब्रियो ऑल द वर्टिब्रेट्स to contain the similar features like as the gill slits, like as the tail, but different space in the adult persons। क्लियर होगी इतनी बात। तो हमने पहले वाले पॉइंट से क्या समझा, ये डायग्राम हटा दो, देखो, या फिर मैं आपके सामने कॉपी रखती हूँ, है ना। आप साइड में डायग्राम देखते जाएंगे, साइड में लिखते जाएंगे। देखो फर्स्ट क्या दिया था हमने, रिसेंबल इन वर्टिब्रेट्स। तो रिसेंबल इन वर्टिब्रेट्स में क्या देखा, ऑल द वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर सिमिलर, all embryos of vertebrates are similar, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। बिकॉज
सेम अनसिस्टर है ना, इनका अनसिस्टर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम क्या होगा, अनसिस्टर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि इनके एम्ब्रियो सेम है, तो इसका मतलब ये कभी ना कभी इनके अनसिस्टर क्या हुए, सेम हो गए। तो तुम्हें इतनी बात याद रखनी है कि एम्ब्रियो इनका सेम होता है ना, डेवलपमेंट इनका क्या है, फिर आगे जाकर ये कुछ स्टेजेस डिफरेंस हो जाती है। तो तुम्हें याद रखना कि फिश से एम्फीबिया, उसके बाद में रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स फिर बर्ड्स में चले गए और मेमल्स में चले गए। सेकेंड बायोलॉजिकल एविडेंस देखो क्या है, सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना। इसका एग्जांपल तुम लोग है ना रिसेम्बल्स का एग्जांपल यहां भी दे सकते हो। क्या है, सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है, सिमिलरिटीज इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की सिमिलरिटीज में देखो क्या क्या करोगे तुम लोग। या देखो हमें क्या करना है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, ऑल एनिमेलिया है ना, एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं और इंक्लूडेड टू द वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, एम्ब्रियो कैसे बनेगा। सुनो, तुम्हें पता है फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से फर्स्ट स्टेज सिंगल सेल से जाइगोट है जो सब में सेम बनती है, सिंगल स्टेज जाइगोट सब में सेम बनता है। फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट, द सिंगल सेल्स हैज द बोथ कैरेक्टर्स। देन आफ्टर द टू सेल स्टेज है ना, टू सेल स्टेज, उसके बाद में थ्री सेल स्टेज, फिर फोर सेल स्टेज, ऐसे ऐसे करते 8 और 16 सेल स्टेज, यानी 16 सेल्स वी कॉल द मोरूला। ऐसे ऐसे होता है ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर, 16 सेल्स वी कॉल द मोरूला। देन आफ्टर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू फॉर्म द ब्लास्टोसील, ये होगी ब्लास्टोसील जिसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये हो गया इनर सेल मास, इनर सेल मास है ना, और ये बाहर वाली सेल्स हो गई, ये ब्लास्टोसील है। फिर उसके बाद में क्या आता है, गैस्ट्रुला। क्या आ गया, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का मतलब होता है ड्रम्स बनना है ना। जैसे मान कुछ स्टार्टिंग के इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग के वर्टिब्रेट्स के अंदर पोरीफेरा है, स्लेंट्रेटा है ना, वहाँ पे 2 डर्मिस बनती है, तो एक्टोड्रम और एंडोड्रम। बाद में 4 डर्मिस, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम बन जाते। और एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम ही क्या बताते हैं आगे कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट, तो सब में अब एनिमेलिया के अंदर जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेम स्टेजेस से पास होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कभी ना कभी जो एनिमेलिया है इसका अंसिस्टर क्या रहा हुआ है, सेम अंसिस्टर रहा हुआ है। अब सुनो, कभी ना कभी अंसिस्टर सेम है, और आज प्रेजेंट टाइम जो कितने ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स का है, कितना ग्रुप किसका है, इनवर्टिब्रेट्स से कितने सारे एनिमल्स देखते हो, मतलब इवोल्यूशन हुआ है ना। हमारा टॉपिक क्या है कि इवोल्यूशन, इसके एविडेंसेस देने, तो ये एविडेंसेस मिल रहा है हमें कि देखो फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट है जाइगोट है ना, में फिर उसमें 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, देन द मोरूला, देन द गैस्ट्रुला, ऐसी फॉर्म बनती है। तो ऑल मीन्स यहाँ से एग्जाम्पल क्या दिखा, कभी ना कभी तो मतलब इवोल्यूशन तो हुआ है, तभी इतने सारे इनवर्टिब्रेट्स बने और वर्टिब्रेट्स बने। इन सब का अंसिस्टर क्या रहा हुआ है, कभी ना कभी एक अंसिस्टर रहा हुआ है। तो सिमिलरिटी, तो जब तुम्हें सिमिलरिटी इन एम्ब्रियोनिक है ना पूछे, तब तुम्हें ये इसके प्रूफ के अकॉर्डिंग बात बतानी कि ऐसे ऐसे अपन कहेंगे, तब जाके कर लेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। सभी एनिमेलिया ग्रुप का क्या होता है, सेम होता है। एनिमेलिया के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलो थर्ड एविडेंसेस देखते हैं अपन। थर्ड एविडेंसेस क्या है ना, देखो थर्ड एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ है ना, देखो बायोजेनेटिक लॉ है ना, गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल। उधर जो सिमिलरिटी वाला एम्ब्रियो तो वो भी अर्नेस्ट हैकल का ये ध्यान रखने के बाद, और बायोजेनेटिक लॉ में हैकल ने दिया था ना, अर्नेस्ट हैकल। अब देखो
अर्नस्ट हेक्कल क्या कह रहे थे, मैं पहले डायग्राम बना दूं, है ना, पहले इनकी थ्योरी सुनो। बायोजेनेटिक लॉ के अंदर तुम्हें एक टर्म याद रखनी है, ऑन्टोजेनिक। ऑन्टोजेनी क्या है? ऑन्टोजेनी रिकैप्टुलेशन, ऑन्टोजेनिक रिकैप्टुलेशन, फाइलोजेनी, है ना। यानी ये टर्म याद रखनी है। ये टर्म किससे रिलेटेड है? एम्ब्रियोनिक इवोल्यूशन का एक बायोजेनेटिक लॉ है जो अर्नस्ट हैक्कल ने दिया था, जिसमें क्या था? ऑन्टोजेनिक रिकैप्टुलेशन, फाइलोजेनी। तो तुम्हें ये टर्म याद रखनी है। जैसे देखो अपन जब सेल की स्टडी करते तो याद रखने, सेलुला ई सेलुला वाली बात याद करते, रुडोल्फ विर्चोव वाली, जिसने कहा था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्रिमिटिव सेल्स। तो ऐसे ही अर्नस्ट हैक्कल ने इवोल्यूशन के लिए एक टर्म दिया था, ऑन्टोजेनी रिकैप्टुलेशन, फाइलोजेनी। अब देखो ऑन्टोजेनिक क्या है ना। ऑन्टोजेनिक जो टर्म है, अपन एक सिंगल सेल जाइगोट मान के चलते हैं। अब ये जो सिंगल सेल जो जाइगोट है, ये डिफरेंट सीक्वेंस से पास होगा और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं? जाइगोट, सीक्वेंसेस ऑफ जाइगोट टू डेवलपमेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? सीक्वेंसेस ऑफ जाइगोट टू डेवलपमेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। याद रह जाएगा, सीक्वेंसेस ऑफ जाइगोट टू डेवलपमेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। लिख दो ऑन्टोजेनी का मीन्स, है ना। ऑन्टोजेनी का क्या, ऑन्टोजेनी का यहाँ पे क्या मीन्स लिखोगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जाइगोट है क्या? सिंगल सेल जाइगोट है, और सिंगल सेल्स जो जाइगोट है उससे जो डेवलपमेंट होगा, एक मिनट है ना, एक मिनट, रिकैप्टुलेशन, फाइलोजेनी है। तो मीन्स ऑन्टोजेनी मीन्स जाइगोट, जो जाइगोट है उसमें एम्ब्रियोनिक सीक्वेंसेस बनेगी। जैसे जाइगोट जगह से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, है ना, 16 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टूला, देन आफ्टर टू गैस्ट्रूला, ऐसी फॉर्म बनेगी। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो फाइलोजेनी का मीन्स क्या हुआ? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनी, है ना। या लिख दो ना, ऑन्टोजेनी का क्या मीन्स हुआ? आप भी लिख नोट कर लेना साथ साथ में। ऑन्टोजेनी क्या बोलोगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीक्वेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सीक्वेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑन्टोजेनी मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किससे? जाइगोट से, सिंगल सेल जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन द रिकैप्टुलेशन, जो रिपीटेशन, रिकैप्टुलेशन, रिपीटेशन मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ। और फाइलोजेनी, है ना। फाइलोजेनी का क्या मीन्स होता है? इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस। मतलब समझ में आ गया ना। बायोजेनेटिक लॉ हेक्कल ने दिया था, इन्होंने एक टर्म दिया ऑन्टोजेनिक रिकैप्टुलेशन, फाइलोजेनी। इन्होंने क्या कहा? ऑन्टोजेनिक मानी सिंगल सेल जाइगोट है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस जो और सीक्वेंस में पहुंचेगी, ये बार बार रिपीट होता है। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, बार बार रिपीट होता रहता है और उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फाइलोजेनी का मतलब ऐसे समझो, जैसे अपन ह्यूमन की बात करें, फिश से क्या बना? एम्फीबिया, एम्फिया से क्या बना? रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से क्या बने? बर्ड्स, और क्या बने? बर्ड्स और मैमल्स, है ना, और अपन बन गए, है ना। तो मतलब ये अपनी फाइलोजेनी होगी ना। हिस्ट्री ऑफ, आप कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री, उसको फाइलोजेनी बोलते हैं। अब इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा, जैसे एग्जाम्पल लिया इसने बर्ड्स का एम्ब्रियो, है ना, ठीक है। यहाँ पर ये देखा, है ना, ये टेल बना दूँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी एक स्ट्रक्चर पड़ी थी, है ना, यानी बर्ड्स का। फिर इधर से एक एम्ब्रियो ले लिया ह्यूमन का, ऐसे ऐसे, है ना, एक एम्ब्रियो किसका ले लिया? ह्यूमन का। यहाँ पर भी ऐसी ऐसी सी फॉर्म पड़ी हुई, टेल पड़ी हुई, ऐसे। अब हेक्कल क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियो, जो बर्ड्स का एम्ब्रियो है उसमें भी क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स प्रेजेंट है, और ह्यूमन वाले में भी क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स प्रेजेंट है। दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स प्रेजेंट है, याद रखना, दोनों में ही फेरिंग्स प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसने कहा कि इसमें क्या हुआ है? टेल प्रेजेंट है। तो मतलब देखो क्या हो, फिश के अंदर क्या प्रेजेंट है?
सॉरी सॉरी सॉरी, फेरिंग्स के पास में गिल स्लिट प्रेजेंट है, सॉरी सॉरी ना, फेरिंग्स के पार्ट में क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट। इसमें भी फेरिंग्स के पास में क्या है, गिल स्लिट। जबकि हमारा जो एडल्ट है ना, जैसे अपन है ना बेबी बन गया ना, कंप्लीट फिटस बन गया, बेबी का डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन गई, तब गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना, केवल एम्ब्रियो में इसके एविडेंस देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, तो गिल्स कहाँ काम कर रहे, फिश में काम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा ही हुआ ना कि हमारा कभी ना कभी कोई ना कोई रिलेशन किससे रहा हुआ है, फिश से रहा हुआ है। तो इवोल्यूशन हुआ है। फिर जब इसके एम्ब्रियो में फिश के जैसे गिल्स प्रेजेंट है, तो मतलब कभी ना कभी ह्यूमन का या बर्ड्स का अंसिस्टर कौन रहा है, फिश रहा है। लेकिन जैसे जैसे एडेप्टेशन होता गया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो गिल स्लिट्स है ये रिड्यूज हो गए, काम में नहीं आ रहे थे, यूज नहीं हो रहे थे, तो ये रिड्यूस हो जाते। लेकिन इसे ये तो पता चलता ना कि इवोल्यूशन हुआ है, वरना अब एम्ब्रियो के अंदर गिल स्लिट क्या करते, हमारे अंदर तो गिल स्लिट है ही नहीं ना, जबकि हमारे एम्ब्रियो में क्या काम है, गिल स्लिट। तो हेकल क्या कह रहा है कि कभी ना कभी इनका अंसिस्टर क्या है, सेम है, इसीलिए इनके एम्ब्रियो के अंदर ये करैक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे रिसेंबल वर्टिब्रेट्स के अंदर अपन बात करते हैं डायग्राम के अंदर, सबके एम्ब्रियो सेम दिखाए थे, तो कभी ना कभी सबका ओरिजिन क्या रहा हुआ है, सेम रहा हुआ है। दूसरा उन्होंने एविडेंस दिया टेल का, कि देखो टेल, तो मतलब रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स में टेल्स होती है ना, लिजार्ड वगैरह में टेल होती है, तो मतलब इनका अंसिस्टर कहाँ, कोई ना कोई रेप्टाइल्स ही रहा है। फिर उसके अंदर क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। और अब इवोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे जीन में चेंजमेंट हो सकता है, जियोग्राफिकल कोई रीज़न हो सकता है, जिसकी बात अपन कब करेंगे, जब अपन रीजंस की बात करेंगे उस समय। अभी तो अपन कहें किसी ना रीज़न की वजह से इनकी एक न्यू स्पीसीज़ का क्या हो गया था, फॉर्मेशन हो गया था। ये बात अर्नेस्ट हेक्कल बोल रहा है, याद रखियो, ये बात कौन कह रहा है, अर्नेस्ट हेक्कल कह रहा है। ठीक है, याद रह जाएगी तुम्हें ये बात, सॉरी, हाँ ठीक है चलो। अब देखो फिर एक आते हैं वोन बेयर, इसी थ्योरी के लिए एक वोन बेयर आते हैं, बेयर, और वो इस थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ को क्या कर दे, रिफ्यूज्ड कर देते। वो क्या करे, केवल टू कैरेक्टर्स आर पास वन स्पीसीज टू द अनदर स्पीसीज, वी कैन नॉट से द एग्जाम्पल ऑफ द इवोल्यूशंस। केवल इन्हीं दो बातों के आधार पर अपन ये नहीं कह सकते कि इनका अंसिस्टर क्या रहा हुआ है, सेम रहा हुआ है। अगर सेम अंसिस्टर तो सारे कैरेक्टर्स एम्ब्रियो में होने चाहिए थे, जो एक फिश के एम्ब्रियो में होते हैं, जो एम्फीबियन में होते हैं, जो रेप्टाइल्स में होते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स किस में होने चाहिए थे, सब ऑल एम्ब्रियो में होने चाहिए सारे के सारे कैरेक्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो इस अब तुम्हें पूछे कि बायोजेनेटिक लॉ किसका है, अर्नेस्ट हेक्कल का है। ऑटोजेनिक रिकैपिटुलेशन फाइलोजेनिक क्या है, तो मतलब तुम क्या कहोगे, ऑटोजेनिक मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म रिपीटेड फ्रॉम द इवोल्यूशनरी स्टडी। मतलब सबके जो एम्ब्रियो है ना, वो अपने अपने अंसेस्टर के क्या दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ करेक्टर्स को शो कर रहे हैं, इसको इवोल्यूशन बोला है उसने। जबकि वोन इसको रिफ्यूज्ड किसने किया था, वोन में ने इसको रिफ्यूज्ड कर दिया। थर्ड लो, अब चले आगे फोर्थ थ्योरी, 4 नंबर एविडेंस के अंदर चले। 4 नंबर का एविडेंस क्या कहोगे, लार्वा से रिलेटेड दोगे, कॉमन लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल लोगे, कॉमन लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, सुन, एक लार्वा है जिसका नाम मैं दे दूँ, इनवर्टिब्रेट्स का एक लार्वा है जिसका नाम मैं दे दूँ ट्रोकोफोर लार्वा। क्या नाम है, ट्रोकोफोर लार्वा। अब देखो ट्रोकोफोर लार्वा अगर तुम्हें याद हो तो तुम लोगों ने ट्रोकोफोर लार्वा एक तो किया था एनिलिडा का, एनेलिडा में, एक ट्रोकोफोर नाम लिखते हो तुम लोग मोलस्का में। एनेलिडा में के अंदर ये किसका लार्वा है, नेरिस का, जो वाटर में रहता है ना, जिसके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, है ना, उसका लार्वा है ये, है ना। और ट्रोकोफोर यहाँ पर भी है, ट्रोकोफोर यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनेलिडा से ही क्या बना है, मोलस्का बना है। ठीक है, याद रह जाएगी, एनेलिडा से ही क्या बना है, मोलस्का बना है। इस किसके थ्रू पता चल रहा है, तो तुम्हें ऐसे पूछ ले कि ऐसे
MCQ में दे दिया कि विच एविडेंस टू शो द मोलस्का आर ओरिजिनेटेड बाय द एनेलिडा, तो एग्जाम्पल क्या दोगे, ट्रोकोफोर लार्वा, बस इतनी सी बात बतानी है। मतलब दोनों इसके लार्वा में जो एनेलिड के नेरिस वाले लार्वा में जो करेक्टर्स है, मोलस्का के लार्वा में भी वो करेक्टर्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, दोनों का अंसिस्ट, या तो दोनों का अंसिस्टर एक है, इसका मतलब या तो दोनों का अंसिस्टर एक है या फिर इससे क्या बना है, मोलस्का बना है। नेक्स्ट चलो एक और दे दूं तुम्हें लार्वा का, देखो कोडिएटा है ना, ठीक है। कोडिएटा के अंदर में क्लासेस, सब क्लासेस लिखो, यूरोकोडिएटा, ठीक है, यूरोकोडिएटा, सेफेलोकोडिएटा, सेफेलोकोडिएटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की सारी क्लासेस में नहीं लिख रही हूँ, तुम्हें पता है, मैं केवल एक क्लास लिख रही हूँ, साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा। अब देखो साइक्लोस्टोमेटा का लार्वा जिसका नाम है एमोसिट, लार्वा क्या नाम है, एमोसिट लार्वा है किसका, साइक्लोस्टोमेटा का। इसका एक एडल्ट है ना, इसका एक एडल्ट है जिसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमा। ये लो, अब सुनो, सिफेलोकोडिएट का एक एडल्ट है ब्रेकियोस्टोमा, उसके करैक्टर्स साइक्लोस्टोमेटा के लार्वा से मिलते हैं। तो इसका मीन्स कि दोनों के करैक्टर्स क्या हैं, सेम सेम करैक्टर्स है। मीन्स क्या हुआ फिर, तो सिफेलोकोडिएट से कौन अराइज्ड हुए, साइक्लोस्टोमेटा। ये एविडेंस दे रहा है किसका, सिफेलोकोडिएट का जो एडल्ट है वो, और साइक्लोस्टोमेटा का जो एमोसिट सॉरी लार्वा है वो रिसेम्बल्स है ना, सेम करैक्टर्स को दोनों क्या करते, शो करते। याद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन मैं एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, इतने बहुत है तुम्हें अकॉर्डिंग टू पेपर, इनमें से एग्जाम्पल आ जाते हैं एविडेंसेस में ना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि इनमें से सही है क्या, इसमें से गलत है क्या, जैसे ऐसे पूछ लिया जाए कि टू शो द इवोल्यूशन द सिफेलोकोडिएटा सॉरी साइक्लोस्टोमेटा ओरिजिनेटेड बाय द सेफेलोकोडिएटा, तो ये बात कौन बताएगा, ब्रेंकियोस्टोमेटा एमोसिट के जो करैक्टर्स है उससे शो हुआ है, ठीक है। फिर देखो और थ्योरी मैं दे दूँ है ना, और नाम दे दूँ मैं, जैसे टेम्परेरी है ना, क्या दे दूँ मैं, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जैसे टेम्परेरी एम्ब्रियो, तुम लोगों ने गिल स्लिट वाली बात दे सकते हो ना, जो अपन ने उसके अंदर हेकल वाले में बात की थी, गिल स्लिट वाली पॉइंट तुम लोग दे सकते हो, ये वाली बात कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट थे बट एडल्ट में गिल स्लिट नहीं होते। सेकंड सुनो, कोई बर्ड्स है ना, सॉरी मैं ना है ना इसकी चोच बनाऊँ है ना, रुको एक मिनट, ये लो है ना, इसकी जो बीक है, इस बीक के अंदर ऐसे कुछ ऐसी फॉर्म बनी हुई, मतलब इनको अपन टीथ नहीं कहते है ना, अपन को इसकी एम्ब्रियो में ना, किसकी बात कर रही हूँ, एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ, बर्ड्स का एम्ब्रियो है ना, इसको अपन बोलेंगे टीथ बड। क्या बोलेंगे इनको, टीथ बड। मतलब क्या हुआ कि बर्ड्स जो है किससे, रेप्टाइल से अराइज हुए है ना, तो रेप्टाइल के एडल्ट में टीथ प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही बर्ड्स का जो एम्ब्रियो है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट, बड प्रेजेंट है, टीथ बड क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है ना, ये एविडेंसेस है कुछ इवोल्यूशन की। फिर और देखो कुछ एविडेंसेस, मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो प्लांट्स में दूँ, ब्रायोफाइटा है ना, अभी तो एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स में सुनो, एक तरफ लिखो ब्रायोफाइटा, एक तरफ लिखो एल्गी। सुनो, एल्गी से ब्रायोफाइटा बने, इसका एविडेंस सुनो, एल्गी से क्या बने, ब्रायोफाइटा बने। एल्गी के अंदर मोसेज है, तुम्हें पता है, मोसेज में प्रोटोनीमा,
प्रोटोनीमा। देखो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे जमीन पे पड़े, जैसे चादर बिछी हुई थी ना जमीन पे, ऐसे ऐसे बेचारे जमीन पे पड़े हुए। तो प्रोटोनीमा की लीफी स्टेज, मोसेस की लीफी स्टेज आती है जो ग्रीन कलर के फिलामेंट है, ग्रीन फिलामेंट। तो ऐसी एल्गी भी तो ऐसे ही होती है ना, ऐसे ऐसे बिखरी होती। फिलामेंट ही किस में होते हैं, फिलामेंट किस में होते हैं, एल्गी में होते। तो मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही है क्या बात तुम्हें, कि मतलब ये हुआ कि जो एल्गी है उससे क्या ओरिजिनेट हुए, ब्रायोफाइटा ओरिजिनेट हुए। मोसेस हैड द ग्रीन, प्रोटोनीमा ऑफ द मोसेस हैज द ग्रीन फिलामेंट लाइक एज द एल्गी, मीन्स द ब्रायोफाइटा ओरिजिनेट फ्रॉम द एल्गी। और देखो एग्जाम्पल, प्लांट्स के एग्जाम्पल और दूं मैं तुम्हें, इधर इधर लिख दो, सुनो। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स है। देखो ऐसे सुनो, ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा से मैं लिख दूँ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म लिख दूँ। देखो ब्रायोफाइटा में एक ग्रुप आता है फ्रन, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में है ना, पर जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकेट्स, ठीक है, और गिनको, गैनको, ये लो, ये लिखे मैंने। अब सुनो, इनके जो मेल गैमिट है, इनके जो मेल गैमिट्स है और इसके जो मेल गैमिट है, बोथ द मेल गैमिट हैड द सीलिया फॉर द लोकोमोशन। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब टेरिडोफाइटा से क्या बने, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बने, और टेरिडोफाइटा से क्या बने, जिम्नोस्पर्म बने। इतनी बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल याद रह जाएगा ना। ब्रायोफाइटा के अंदर जो फ्रन है उसमें मेल गैमिट के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के भी मेल गैमिट में से। तो मतलब कभी ना कभी इनका रिलेशन क्या रहा है, सेम रिलेशन रहा हुआ है, कभी ना कभी रिलेशन क्या, इनका सेम रिलेशन रहा हुआ है। एक बार देख लो ना, एक बार ये लिख लो तुम लोग, है ना, एक बार लिख लो सारे ना, जिससे। अब देखो एक अपने यहाँ एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, अकेसिया, क्या है, अकेसिया एंजियोस्पर्म प्लांट है। अकेसिया की लीव्स की अगर मैं बहाना, जैसे एक तो है इसका ट्री मान के चलो, है ना, एक है सीडलिंग, न्यू प्लांट, सॉरी न्यू प्लांट। इसका जो न्यू प्लांट है उसकी जो लीव्स है ना, इसके एंसेस्टर के जैसे सिंपल लीव्स है ना, इसकी कैसी होती है, कंपाउंड होती है ना, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो ये बताते कि इवोल्यूशन हुआ है। अब सिंपल मतलब इसके जो पहले वाले ग्रुप उसमें एंसेस्टर है, सिंपल लीव्स रख रहा होगा, तो न्यू प्लांट बनाते सिंपल लीव्स में आ गया, फिर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ। सिंपल लीव्स के अंदर जैसे अपन एक ऐसी ऐसी लीव्स ले लेते हैं, अगर ऐसे ऐसे अपने आप में एक पूरा लेमिला रखी हुई वो सिंपल लीव्स होती है ना, ये लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये हो गया मेन एक्सिस मिड रिब, फिर मिड रिब से ऐसे ऐसे लीव्स बन जाए ना, ऐसे ऐसे, तब हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें से मैन कौन था, याद रखने वाली बात है, मैन 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 मैन, सुनो एक मिनट दिखाओ, मैन ये वाला है एक। फिर दूसरी बात, सिमिलरिटी वाली बात ध्यान रखोगे, ये भी बेयर के द्वारा दी, वॉन बेयर, किसने दी थी, वॉन बेयर में। फिर कुछ हमने वो रिसेम्बल्स वाली बात की थी। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। एक क्लास में तुम्हारे जितने भी डायग्राम बने हुए ना वो समझाने के लिए बना दूंगी। ओके।